कल अपन ने बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया था। अगर बूटस्ट्रैप को मुझे यूज में लेना है तो हमें क्या करना होगा, bootstrap.com पे जाना है और 5 को यूज में लेना है। ठीक है, अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, उसको यूज में ले रहे हैं अपन अभी। हाँ, अभी हमें V5 रिलीज जो हुआ है ना, जो भी रिलीज होता है एकदम से आपको यूज में नहीं लेना है। क्यों यूज में नहीं लेना है? क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा। अगर उस पर कोई मेन प्रोजेक्ट काम करोगे तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई चेंजेस हो गए तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो बीटा वर्जन पे हमें कभी काम नहीं करना है, हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे ही करना है। जैसे 6 आएगा तब तक 6 पे भी नहीं काम करना। वो बोलेगा कि बीटा वर्जन है, लेटेस्ट है, उन दोनों पे कभी काम नहीं करना होता है। लेकिन बताया था ब्रेक पॉइंट्स बताए थे लास्ट क्लास में जब मीडिया कोडी पढ़ाई थी। कितने होते हैं ब्रेक पॉइंट्स? ब्रेक पॉइंट्स अरे बिना निकाले तो आई नहीं। 6 होते हैं ना। समझ में आया? मैं एक एक चीज लिखूं इसमें। देखो बूटस्ट्रैप की आप साइड पे गए, यहाँ आके आपको क्या करना है, ब्रेक पॉइंट लिखना है। आपको सारे ब्रेक पॉइंट्स मिल जाएंगे। किसी केस में ऐसा होता है कि आपको मिल रहे नहीं रहे। एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है और एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक है, मैं एक बार एक काम करती हूँ, उसको कनेक्ट कर देती हूँ ताकि पीछे समझ में आ जाए। मैं कुछ बोलूंगी तो सही। अब इस चीज को अपन को अच्छे से समझना है। देखो अभी तक अपन फुल स्क्रीन पे काम करना है आपको 100% की। तो आप क्या करते थे, CSS के अंदर विड्थ 100% करते थे। इधर आ जाओ पास में, इधर आ जाओ, यहाँ पे बैठ। तो छोटी सी चेयर ही है। हाँ 1 मिनट है ना। देखा है अब? अच्छा, CSS में आप क्या करते थे, अगर आपको फुल स्क्रीन अगर विड्थ चाहिए तो 100% लिखते थे। अब यहाँ पे क्या नहीं करना है अपन को, 100% विड्थ नहीं लिखना है। वो अपने आप आपको बनी बनाई चीजें देगा। जैसे कि मैंने क्या कहा कि अगर आपको कोई चीज की जरूरत है, वो चीज बना बनाया बंच ऑफ कोड मिल जाएगा। वो भी फ्रेमवर्क है, मतलब अननेसेसरी भी मिलेगा और जो जरूरत का है वो भी मिलेगा। ठीक है, तो बना बनाया जो कोड मिलेगा वो कहाँ होगा, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर। और बूटस्ट्रैप क्या है, फ्रेमवर्क। किसका फ्रेमवर्क है, CSS का। ये बेसिक क्वेश्चन है, नहीं लिखा है तो लिख लेना कि बूटस्ट्रैप क्या है, CSS का फ्रेमवर्क है। और मेरे साथ मैं जो कुछ भी पढ़ा हूँ आज के आज ही याद हो जाना चाहिए, कल पे नहीं रहना चाहिए। देखो बूटस्ट्रैप अपने आप में फ्रेमवर्क है। ये 5 जो है इसके वर्जन का नाम है। ठीक है, अब इससे पहले जो 4 था उसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। 4 में ऐसी क्या कमियां थी कि 5 को लाने की जरूरत थी? कुछ ना कुछ तो कमी होगी। जैसे कि व्हाट्सएप पहले क्या होता था, क्या स्टेटस लगते थे, वीडियोस लगते थे स्टेटस पे? नहीं लगते थे। वो सिर्फ और सिर्फ फोटोज भेजना, छोटे मोटे क्लिप भेजना या फिर चैट करना उसके लिए था, और प्रोफाइल पिक्चर लगनी थी। अब क्या हो रहा है, जैसे कि फेसबुक में जैसे स्टेटस लगते हैं वैसे वैसे इसमें लगने लगे। मतलब चीजें चेंज होती गई। तो हम पुराना व्हाट्सएप क्यों नहीं चलाते और अभी का क्यों चला रहे हैं? उसका रीजन पता है ना, ज्यादा फीचर्स है, फैसिलिटीज ज्यादा है। उसी तरह से बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज ज्यादा है।
बूटस्ट्रैप 4 के अंदर क्या थी? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 के अंदर भी क्या है? जावास्क्रिप्ट है, बट ये वनीला जावास्क्रिप्ट है। वनीला एक्सट्रीम है, ये वो ही वनीला है, लेकिन ये थोड़ा स्मार्ट जावास्क्रिप्ट है, एडवांस जावास्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, वो जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप 5 के अंदर आ गई है। बूटस्ट्रैप 4 के अंदर क्या था? बेसिक जावास्क्रिप्ट था और नॉर्मल फीचर्स को यूज में लेते थे। तो और भी चीजों को ऐड करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? jQuery का यूज में लिया जाता था। jQuery, अपन jQuery भी पढ़ेंगे, ठीक है, अपने कोर्स के अंदर है। तो अभी आपको jQuery इसमें बूटस्ट्रैप 5 के अंदर नहीं मिलेगी। बूटस्ट्रैप 5 के अंदर क्या मिलेगा? वनीला जावास्क्रिप्ट मिलेगी। सेकंड क्या मिलेगा आपको? jQuery के सारे फीचर्स वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है? एडवांस है, एडवांस JS है, जिसके अंदर jQuery के सारे फीचर्स है, इसलिए हमें jQuery की नीड नहीं है। क्लियर है? अब दोनों के अंदर ही क्या है? CSS के सारे फीचर्स है, CSS के सारे क्लासेस है, चाहे विड्थ है, हाइट है या कुछ भी है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये CSS का ही क्या है? फ्रेमवर्क है, तो CSS का डेटा तो होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है फीचर? अब ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब जो बूटस्ट्रैप 4 था ना, उसके अंदर जो ब्रेक पॉइंट्स थे, वो कितने थे? 5 थे। इसके अंदर कौन सा नहीं था? डबल एक्सेल नहीं था। क्या मैं ये सब ब्रेक पॉइंट सारे लिखूं? नहीं ना, जरूरत नहीं है ना। सबसे लास्ट वाला जो था ना डबल एक्सेल, वो नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे टोटल 6 अपने पास क्या है? ब्रेक पॉइंट्स है। कल की क्लास में लिखवाया था, ये रहे, ये देखो, स्मॉल है, मैं वापस बता रही हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। ये सारे बूटस्ट्रैप 5 के अंदर है, बट बूटस्ट्रैप 4 के अंदर अपने क्या है? एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है, ये वाली चीज नहीं है 4 के अंदर। इतना क्लियर है? देखो 5 तो डिफरेंस मैंने लिख दी, धीरे धीरे आप क्या करना, एक पेज छोड़ देना, इसके अंदर 10 से 15 अंतर लिखना है आपको, ताकि आपको पता रहे कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं। थोड़ा जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बोलूंगी, आपको उस पेज पे लिख देना है। जैसे मैंने आप लोगों को कीवर्ड्स के लिए एक पेज छोड़वाया ना, उसी तरह से इसके लिए एक पेज छोड़ो। नहीं, आप ये पूरे पेज पे चलना छोड़ दो, ठीक है। आपका पेज ना हाफ से भी हाफ है। क्लियर है? दोनों में अंतर पता चला? अब हमें क्या करना है? इसको स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा कि बूटस्ट्रैप CSS का क्या है? फ्रेमवर्क है, तो उसको यूज में लेना है, तो आपको इसके CDN वगैरह यूज में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे, हम जावास्क्रिप्ट से बाहर आते हैं। यहाँ आके मैंने बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर बनाया, डे वाइज काम करेंगे। आज डे 1 है, डे 0 पे हमने थ्योरी पढ़ी थी। index.html आपने फाइल का नाम दिया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर लिखना है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है? मैंने कहा CSS का फ्रेमवर्क है, तो CSS का डेटा भी तो इसमें लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो टॉप में लेफ्ट साइड में दिख रहा है सबको, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो नीचे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इस इंट्रोडक्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्क्रॉल करके देखो, मैं वापस बता देती हूँ, गेट स्टार्टेड पे गए, यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ आए और यहाँ आके आपको स्क्रॉल करना है, मतलब जैसे पेज को ऊपर की तरफ करोगे, देखो यहाँ पे CSS लिखा हुआ है।
क्योंकि मुझे CSS के सारी प्रॉपर्टीज को यूज में लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपनी HTML की जो फाइल है ना वहां पे जाके टाइटल टैग के जस्ट नीचे अप्लाई कर देना है, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर भी कर सकते हो, बट ऊपर हम मोस्टली क्या करते हैं, अपन जो कस्टम चीजें करते हैं ना उसको डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने CSS का क्या कर दिया, सीडेन डाल दिया, CSS, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 के अंदर वनीला जावास्क्रिप्ट है ना, तो वनीला जावास्क्रिप्ट को भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा। आप पहले क्या करते थे, खुद से कस्टम जावास्क्रिप्ट करते थे, स्क्रिप्ट टैग लगाते थे। अब यहाँ पे देखो नीचे देखो JS लिखा हुआ है। कभी आपने ना मिर्ची बड़ा खाया, सबने खाया है, तो मिर्ची बड़ा एक लिया आपने, क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा आपको क्लास में आना है, क्या हुआ? ठीक है, मिर्ची बड़ा खाते हो ना, ठीक है। अगर आपको एक नहीं 4 लेना है, ठीक है, 4 मिर्ची बड़े लेने, तो वो क्या करेगा, आपको एक बंडल में देगा, मतलब उसने रोल किया फॉइल पेपर में और उसने पैक करके पॉलीथिन में पैक करके दिया। एक सिंगल लोगे तो आपको क्या करना है, ये सिंगल मतलब सेपरेट यानी सिंगल डेटा, और बंडल यानी मल्टीपल डेटा को आपको एक साथ बंच में चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने मिर्ची बड़े का एग्जांपल दिया सुबह ताकि भूख लगे आपको। अब हमें क्या करना है, इस मिर्ची बड़े को रिलेट करना अपनी वेबसाइट के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि स्लाइडर बनाया, स्लाइडर में क्या होता है, क्लिक करने पे वो स्लाइड हो रहा है। किसी भी बटन पे क्लिक होने पे एक फॉर्म आना चाहिए, कोई और इफेक्ट चाहिए जावास्क्रिप्ट का, तो वो चीज मुझे क्या करना है, यहाँ पे मिलेगा। जो इफेक्ट चाहिए ना मुझे, यहाँ पे आपको प्रॉपर वाली लिंक के अंदर मिलेगा। जो सेपरेट है ना, इसके अंदर सारे इफेक्ट्स मिलेंगे, प्रॉपर के अंदर सारे इफेक्ट्स मिलेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि माउस होवर पे, मतलब माउस के होवर पे मुझे कोई इफेक्ट चाहिए जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो प्रॉपर वाली आपको लिंक लगाना है। अब आपको बेसिक जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, जो हम यूज में लेते हैं, उसके लिए bootstrap.min.js नाम की एक लिंक है, उसको यूज में लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों चाहिए, बेसिक भी चाहिए और इफेक्ट भी चाहिए। तो या तो ये दोनों एक साथ अलग अलग लगाओ, या फिर आप क्या करो, ये बंडल में दोनों को ही कंबाइन करके, मतलब जैसे कि इस क्लास में 10-15 जन हो, अभी ऐसा थोड़ी कि एक के लिए अलग से मंगाएंगे फिर दूसरे के लिए अलग से मंगाएंगे। जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो एक साथ ही करते हो, तो एक बंच ऑफ फूड आता है, मतलब बहुत सारे मिर्ची बड़े आते हैं। उसी तरह से हमें क्या करना है, इन सब को यूज में लेना, तो बंडल को यूज में लेना, ठीक है। क्लियर है? या ऊपर से देख रहा है, समझ आया? अब आप चाहते हो कि मैं एक ही लाइन में कोड को कंप्लीट करना चाहती हूँ या अलग अलग, ये आपकी चॉइस, ठीक है। मैं एक ही लाइन को ले रही हूँ, आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी ले सकते। इसको हमें कहाँ यूज में लेना है, बॉडी टैग जहां पे कंप्लीट हो रहा है वहां पे। क्लियर है? मैंने एक ही लिंक को लिया, आप चाहते हो कि 2 लिंक को लेना तो दोनों लिंक को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ, सेपरेट वाला मैंने कॉपी पेस्ट करके लिखा है। अब मैं क्या करूँ, नहीं सॉरी, बंडल वाला करके लिखा है। अब मैं आपको सेपरेट वाला कॉपी करती हूँ तो 2 स्क्रिप्ट टैग आ जाएंगे। देखना आप यहाँ आया, देखो दोनों आ गए। अब इन दोनों का काम कौन कर रहा था, वो अकेला कर रहा था। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट के लिए तो चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी इफेक्ट आपको नहीं चाहिए कि क्लिक पे कोई इवेंट परफॉर्म हो, या कोई फॉर्म आए, या लेफ्ट टू राइट डेटा आए, या बॉटम टू राइट आए, कोई भी एनिमेशन हो जो जावास्क्रिप्ट से बनाई गई हो, वो नहीं होगा, बिना लिंक के नहीं होगा। अगर आपको लिंक के बिना करना है तो खुद से बनाना पड़ेगा, समझे? अब जैसे कि आपको इफेक्ट्स लगाने ही नहीं है तो ये स्क्रिप्ट मतलब जरूरत नहीं है, पता होनी चाहिए कि ये क्यों यूज में ली जा रही है। ये इफेक्ट के लिए है और ये बेसिक जावास्क्रिप्ट के लिए, जो हम नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं वो चीज है।
समझ में आया? अब आप बताओ दोनों लेना है या अलग अलग? बंडल ले लो। देखो मैं बंडल इसलिए ले लूं कि मुझे तो याद है। आप अभी फिलहाल के लिए क्या करोगे, सेपरेट ही लोगे। नहीं लेनी क्लास तो क्लास से बाहर जा सकते हो, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जावास्क्रिप्ट लिख दिया मैंने। अब हमें जो भी काम करना है वो उसके अंदर करना है, समझ में आया? अब हमें इसमें चेक करना है कि क्या बूटस्ट्रैप सच में काम कर रही है, क्या सीएसएस सच में काम कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा क्या करते हैं, H1 लिख दें और इसमें मैंने लिखा हेलो। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, क्लास लिखती हूँ, ठीक है। चेक करने का एक बेस्ट तरीका है कि क्लास लिखो, क्योंकि ये क्या है, सीएसएस का फ्रेमवर्क है, पहले समझ लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, फिर चाहो तो नोट्स बना सकते हो। समझ में नहीं आएगा आपको कि मैंने क्या बोला। अच्छा मैंने क्लास क्यों लिखा ये बताओ, कोई नहीं बोलेगा ये लड़की बोली। यही तो बात है, आप लिखो मत, या तो हम क्या इंसान है ना, या तो समझ सकते हैं या लिख सकते हैं, एक टाइम पे एक ही काम। क्यों? हाँ, सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज में लेने के लिए स्टार्टिंग से बोल रही हूँ मैं। जैसे कि मुझे एक सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज में लेनी है, पहले तो हम चेक करते हैं डेटा कैसे दिख रहा है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट आ गया, सबको दिख रहा है पीछे। अब मैं इसके आसपास ना एक बॉर्डर लगाना चाहती हूँ, मैं सिंपल से लिखूंगी बॉर्डर। सेव किया, रिफ्रेश, बॉर्डर आ रही है लेकिन एकदम लाइट है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, बैकग्राउंड में कलर डालूं, आप लोगों को दिखेगी नहीं क्योंकि ब्राइटनेस कुछ ज्यादा करो, वो बाद में करेंगे, आपके लिए तब हो जाएगा थोड़ा सा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलो टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, कलर करते हैं, टेक्स्ट लाइट। अरे व्हाइट कलर है, हाँ लाइट कलर मतलब क्रीम कलर होता है ना वो। इनको कर दो स्काई ब्लू, ठीक है, आ गया। मतलब सीएसएस की प्रॉपर्टी काम कर, हाँ ये क्लासेस, हाँ जो इसमें फिक्स है वो रखना पड़ेगा, वो आप प्रैक्टिस में होगा। मुझे कैसे याद हुआ, नहीं वो तो ढूंढना तो मैं बाद में सिखाऊंगी, अभी मैंने बता दिया ना। एक मिनट, अगर मैंने अभी बता दिया कि यहाँ से पता करना है तो आप क्या करोगे, याद नहीं करोगे, आप बहुत होशियार हो, आप वहां जाके कॉपी पेस्ट करोगे। लेकिन अभी 3 दिन के लिए आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो चीजें मैं लिखवाऊंगी वो याद हो जाएगी 3 दिन के लिए। फिर मैं आपको तीसरे दिन बताऊंगी कि आपको ऐसे ढूंढना है। मैंने बताया ही नहीं, आज ही क्लास स्टार्ट, इसमें रिकॉर्ड होता है बहुत सारी, जितनी काउंट करोगे उतनी कम है। इतना समझ में आया? अब गाड़ी चलाई है सबने? अच्छा किसी ने गाड़ी नहीं चलाई हो लेकिन सड़कों में तो गए, सड़कों में तो गए, तो वहां पे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप। अरे तो रेड का मतलब मेरे क्या बोल सकते, खतरा, और इसको खतरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंजर। तो मैंने यहाँ पे डेंजर लिखा, इस लड़की ने बोला डेंजर, खतरा, मुझे रेड कलर चाहिए बैकग्राउंड में, तो मैंने कहा बीजी डैश डेंजर। आपने जो बोला वो मैंने डाला। तो देखो याद करने का तरीका है। अब जो जिसने भी फ्रेमवर्क बनाया है, मैं ऐसे नहीं रेड नहीं लिख सकते। अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आपको सीएसएस लो, कस्टम सीएसएस, खुद से लिखो। हाँ खुद से लिखो, वो तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी है जो इसमें नहीं है।
तो वहां पे तो आपको कस्टम करना ही पड़ेगा। इतना समझ में आया? मैंने कहा आसान होगा, अभी देखना जादू सिखाऊंगी मैं, मजा आएगा। इतना समझ में आया? तो ये येलो को फिर स्टॉप लिखेंगे? नहीं, येलो मतलब सावधान, सावधान, सावधान मतलब वार्निंग। अब वार्निंग लिखो, बीजी डैश वार्निंग। ऐसे मैं अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाता तो अब जो है बैक हो, 5 पेज की जगह 1 पेज होता। आप एक टाइम आएगा ना तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। उसके लिए कंटिन्यू क्लास में आना पड़ेगा। क्या करूं मैं ग्रीन का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल। इंग्लिश में बोलो ना, ग्रीन यानी सक्सेसफुल। ग्रीन लाइफ का एग्जांपल सक्सेसफुल। वाइट को वाइट लिखो या लाइट लिखो? मैं लाइट लिखूं। वर्ड क्या बोले? वो तो फॉन्ट साइज वगैरह सब चीजें हैं, इसमें बहुत सारी क्लासेस है, अनकाउंटेबल। मुझे भी इतनी याद नहीं है। सब बताओ, सब बताओ, ठीक है? मैम अगर बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो सब है, इसमें सब कुछ है। पढ़ो, आगे पढ़ो, एक एक करके हम सब सीखेंगे। एक दिन में अगर मैं सारे सीरीज के प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगी ना तो आप दूसरी बार मेरी क्लास में नहीं आओगे। हाँ, आप पढ़ोगे? ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखो मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया कि ये सीएसएस का है। अब मैं इसको कमेंट कर दूं ताकि आप बाद में इसको देख सको। बातें नहीं बेटा। यहाँ पे अब हमें क्या करना है? पहले हम क्या करते थे कि मुझे पूरी स्क्रीन को कवर करना है, तो उसके लिए क्या लिखते थे सीएसएस में? 100%। अब इस 100% की जगह आपके पास एक क्लास आती है, उसका नाम है कंटेनर फ्लूइड। हाँ, कंटेनर डैश फ्लूइड। कंटेनर का मतलब तो पता ही है कि 1140 वाला है, उसके आगे डैश करके हाइफन करके आपने क्या किया? फ्लूइड लिख दिया। तो ये 100% की क्लास है, वो अपने आप 100% ले लेगा। वैसे डिव अपने आप में क्या होता है? 100% ही होता है। या फिर वेट यहाँ पे वेट की बात हुई है। अब मुझे क्या करना है? ये तो 100% की बात हो गई, मैंने अंडरलाइन भी खींची। अब मुझे अगर 1140 वाली चाहिए तो उसका नाम क्या होता है क्लास का? कंटेनर। ठीक है, तो इसको आपने कहा 1140 पिक्सल। समझ में आया? ये अपना आप ले लेगा। करके देखे प्रैक्टिकल? ठीक है, लिखना बंद कर दो, ये आपके पास सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ आए और यहाँ पे आपने कहा div डॉट, मैंने कहा कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा हेलो, और यहाँ पे मैं बीजी इन्फो डालू तो स्काई ब्लू आ जाएगा। आ गया? अब मुझे इसके अंदर क्या करना है? एक कंटेनर भी डालना है। डाले? ये कौन सा था अभी? कंटेनर फ्लूइड। कैसे पता चला? देखो पूरा 100% ले रहा है। अब यहाँ पे आपको आके क्या करना है? एक और डिव लेनी है। यहाँ पे आके आपने कहा कंटेनर ये हेलो। देखो यहाँ बीच में आया। अब देखो मैं इसमें कलर डालूंगी ना। हाँ, डेंजर है। स्पेलिंग सही है? नहीं कहेगा ना। ठीक है, अगर स्पेलिंग गड़बड़ हुई तो ये कलर नहीं आएगा, ध्यान रखना। समझ में आया? ये मिडिल में आ गया। पक्का दोनों क्लासेस समझ में आई? अब इसको मैंने कहा इंस्पेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल पे लेकर आई रेस्पॉन्सिव। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल नहीं है, देखो नहीं है ना, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कभी भी स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। मैं इसको क्लोज कर दूं। पक्का समझ में आया? तो ये ऑटोमेटिकली कोई साइड से गैप ले लेगा। हाँ, ये गैप मार्जिन ऑटो लेता है, अपन को देने की जरूरत नहीं, तभी तो कंटेनर है ना। और अपन को अगर मार्जिन नहीं देना हो तो आप कंटेनर लो ही मत, नहीं फ्लूट में कर लो, या फिर मैं एक और चीज बताऊंगी अभी। और फिर ये ड्यू का मतलब अगर और छोटा करना हो, ये जो ड्यू लिया ना हमने, वो कस्टमाइज करो आप। खुद से एक क्लास दो, फिट कैसे देंगे? जैसे आप अभी तक देता है, जैसे कि मैंने, आप आए नहीं, आपको पहले सीएसएस याद होनी चाहिए, तब होगा। वो आज मैं सीखूंगा। सीखोगे उससे पहले, तो ये फिर ही समझ में नहीं आएगा आपको। क्या आएगा यहाँ पे है डॉट, मैंने यहाँ पे क्लास नीचे दे रखी ना, हेलो, उसमें मैंने कहा विड्थ 500, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें ऐसा करना नहीं है, क्योंकि वो जो बनी हुई क्लास है उसको कस्टमाइज कभी भी नहीं करते हम। आप अपनी मर्जी से जो भी क्लास देना है उस हिसाब से दे के कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं करना, उनको छेड़ना नहीं। जो बनी हुई है जब उसको ओवरराइड करना है तो हम बूटस्ट्रैप को यूज में क्यों ले, सिंपल एचटीएमएल और सीएसएस में काम करेंगे ना, समझ में आ रहा है। हम कस्टमाइज मोस्टली हाइट के अंदर करते हैं, कोई चीज चेंज करना है तो हाइट में करेंगे, लेकिन विड्थ में अपनी मर्जी से हर जगह नहीं करना। इतना समझ में आया? अब बहुत मेन टॉपिक है जो अच्छे से समझना है, इसको मैं ऊपर कर दूं, लिखना है क्या? ठीक है, देखो अपनी जो स्क्रीन है ना, बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, अभी क्या कर रहे हो आप, मर्जी हो जैसे फ्लोट लैब दे देते हो, डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हो, या कुछ भी करके काम कर लेते हो। बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, जो काम होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है। किसके फॉर्मेट में? तो टेबल के अंदर आपने ये क्या बनाया, ये जो मैंने अभी किया, टेबल के अंदर क्या होता है, रो। तो ये रो है क्या, पक्का, या कॉलम से? कोई ऐसा बच्चा है जो क्या है कि कॉलम है? क्यों, क्या पता ये कॉलम हुआ, तो आप लोगों को याद नहीं हुआ, पक्का? हाँ ये रो है, एकदम सही, ठीक है, ये रो हो गई, समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर मुझे कोई डेटा इस तरह से डालना है, तो ये क्या हो गए, चलो होशियार है बच्चे, बचपन से नहीं, आपने ये पहले पढ़ रखा है नालायक को, ठीक है। इतना समझ में आया? अब बूटस्ट्रैप क्या कहता है, कोई भी वेबसाइट बनानी है इस फॉर्मेट के अंदर बनानी है, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे, उसके लिए कुछ भी काम करना है ना, तो रो तो बनेगी ही बनेगी, और उसके अंदर कॉलम्स तो बनेगी ही बनेगी। अब इसमें फिक्स कॉलम्स होते हैं, वो होते हैं 12, कितने, 12 कॉलम्स होते हैं फिक्स है, 12 से ज्यादा आप कॉलम्स नहीं बना सकते। और अगर बनाने हैं तो उसका एक सॉल्यूशन है, मैं बताऊंगी बाद में, अभी सब पूछना हो, पहले 12 तो बनाना सीख लो। आपने एक रो बनाई, देखो इधर, आपने एक रो बनाई, रो के अंदर ये रो क्लास में लेना है ना, पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है। इस रो के अंदर अगर मुझे इस तरह की डिजाइन बनानी है, हाफ हाफ करके, ठीक है, मैंने कहा टोटल कॉलम्स कितने ले सकते हैं, 12, तो एक को मैंने 6 दिया, दूसरे को 6 दिया, टोटल कितने हो गए, 12, टोटल 12 होने चाहिए इन दोनों को कैलकुलेशन। तो आपने यहाँ पे क्या कहा, डिव क्लास, क्लास के अंदर क्या लिखना है आपको, देखो ये कॉलम्स है, तो आपने कहा कॉल, स्मॉल में ना, मैंने कैपिटल में लिख दिया, आप कैपिटल में मत लिखना, यहाँ पे कॉल 6, समझ में आया? यहाँ आके स्लैश
डिव। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? मैं आपकी क्लास को जानती हूँ, बाकी अब बात फर्स्ट ईयर को कब पढ़ाया मैंने? मैम आप नीचे आपको बोला ना, अब मुझे याद नहीं कब बोला आपने। मैंने बहुत बोला। हाँ सही बोल रही। ये पहला कॉलम बना, समझ में आया? ये ऊपर से गया आया? अरे लिखो मत भगवान, अरे मैं उसमें ध्यान दे। लेकिन पहले समझो पापा। अब मुझे दूसरा बनाना है, तो इस रो के अंदर बनाऊंगी ना, इसके जस्ट नीचे बनाऊंगी, तो सेम टू सेम लाइन लिख दूंगी। लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, आप लिख लोगे ना? चलो मैं अभी प्रैक्टिकल कराऊंगी ना, तो वहां पे मैं लिखूंगी। इतना समझ में आया? अब मैं कैलकुलेशन पूछूं थोड़ी सी? क्या नहीं, जोड़ बाकी नहीं आती है, चलना पड़ेगा। नहीं, अब कॉलम मैंने क्या कहा, 12 होते हैं टोटल। अब मैंने क्या किया, इक्वल इक्वल मैंने 3 डिवाइड किए। एक को कितना मिलेगा? कोई ऐसा है 4 की जगह कुछ और बोलना चाहेगा? समझ में आ रहा? आपका दोस्त कहाँ है? दिखने दो। ठीक है, अरे बातें नहीं बेटा। 4 थी 12, समझ में आया? अरे हाँ तो बोलो। आप कितने होंगे इसके अंदर? सबके अंदर 3 दे दो। चलो कैलकुलेशन तो आती है। अब देखो, आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी तक तो इक्वल इक्वल था। अब अगर मुझे यहाँ पे छोटी डी बनानी है और यहाँ बड़ी, लेकिन टोटल 12 होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 और 10 भी दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे 2 और 3 और 9 भी दे सकती हूँ। समझ में आ रहा है? क्या हाँ, अब यहाँ पे इक्वल विड्थ नहीं रहेगी। आप लोग कैलकुलेशन करके मुझे बताओ। मैं करूं? यहाँ पे 2 दे दिया, 8 दे दिया, और यहाँ पे कितना बच गए? 2। नहीं नहीं सही नहीं बैठ रहा। इसको 3 कर देते हैं, यहाँ 7 दे दो। मतलब ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद में आपको 12 होना चाहिए लास्ट का टोटल। बस ये ध्यान रखना है। डिजाइन समझ में आ रही है? अब प्रैक्टिकल करें। सबसे पहला प्रैक्टिकल रहेगा इक्वल इक्वल डिवाइड करना। आप उनको 6 6 नंबर 1। यहाँ है, यहाँ की सबसे पहले हमने क्या, 1 मिनट मैं गलत जगह कर रही हूँ, यहाँ पे करेंगे। यहाँ के हमें क्या करना है, ये पहला, तो सबसे पहले रो बनाएंगे। ध्यान रखना, अगर रो के बिना किया तो काम नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से चलता है। रो बनाई, फिर आपने कहा डिव। अरे लिख मत देवी। कौन लिख रही है? अच्छा, किसी का पैंट चल रहा था। ये कल भी कह रहा है, मैं हमेशा मुझे बोलती मांगी नहीं बैठूंगी। हाँ मैडम की फेवरेट है। अरे आवाज नहीं, बस बस। ये हाफ हाफ डिवाइड हो गया अपने आप। इसमें कलर डालते थे।
कलर तो क्या डालना, बॉर्डर डाल देती हूँ, वैसे दिख रहा है ना। मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूँ, नहीं बीजी करती हूँ। स्पेलिंग सही है, गलत है, डबल सी आएगा। ठीक है, मैं वो आप करते रहना बाद में। बताओगे तब करूंगा ना। तो पहले ये तो सीख ले बेटा। अरे अभी यहाँ पे बीजी ले गया, कौन सा ले लूं मैं? मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ और डार्क, ठीक है, कोई नहीं, अपन कलर चेंज कर देंगे। अगर डार्क, हाँ फॉन्ट कलर चेंज कर दे, तो आपने कहा टेक्स्ट, टेक्स्ट आपने कहा वाइट, ठीक है। हाँ, लाइट भी कर सकते हो, व्हाइट भी कर सकते हो, ब्लैक भी लिख सकते हो, लेकिन ब्लैक करना नहीं है, वो कभी सपोर्ट करता है कभी नहीं करता है, ठीक है। ये इसमें कलर पर्टिकुलर लिख भी रखा है, इसलिए अरे इतना तो चल जाएगा, मैं इससे ज्यादा पढ़ाऊंगी नहीं, टाइम ऑलरेडी हो गया है। अरे ये तो करके दिखा दो, ये तो हुआ नहीं उससे पहले, अभी ये इसमें भी ठीक आएगी आप लोगों को करने में। अरे आवाज नहीं, इतना समझ में आया? अब एक डिजाइन मैंने बना के बताई, एक दूसरे डिजाइन में एक और बता रही हूँ, ठीक है। इस रो के जस्ट नीचे मैं एक और रो बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने 3-3 का बनाया, नहीं 4-4 का बनाते हैं, ठीक है। -4 4×3=12 बन गए, आ गया ना। ये येलो कलर किसका है? कंटेनर का, ठीक है। अब यहाँ पे आवाज नहीं, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक साथ बॉर्डर लगा रही हूँ। अरे मैं यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल होता है और वीएस, अरे बातें नहीं। तो पहले ये सीखना, और फिर आपका जो प्रोजेक्ट दिया ना मैंने, उसको तब स्टार्ट करना। अच्छे से पहले ये सीख लो, 2 दिन नहीं, अभी मत करो, काम आसान हो जाएगा। अरे काम आसान हो जाएगा, बस 2 दिन में कौन सा कर लोगे। कंट्रोल-Shift-R, अरे आवाज नहीं। मैं इसमें ये बता रही थी, कंट्रोल के साथ अगर कर्सर लेकर जाते हो तो एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, और वीएस कोड में ऑल्ट के साथ कहीं पे भी कर्सर एक साथ क्लिक करते हो, तो इस तरह से एक साथ कर्सर पे एक साथ काम कर सकते हो, ठीक है। इसको सेव किया, आज का काम इतना ही है। और देखो मैं इसको रेस्पॉन्सिव भी देखती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ आए, देखो ये रेस्पॉन्सिव है। कल अपन क्या करेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।